सुहेल साहब, ये किस तरह से देख रहे हैं वीपीएन की वजह से जो हम माहाना करोड़ों डॉलर्स पे कर रहे हैं, किस तरह से इसके इस्तेमाल को देख रहे हैं? इसकी वजह क्या है, क्यों इसका यूजेज इतना बढ़ गया? क्योंकि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन के बारे में तो हम सुनते रहे हैं पास्ट फ्यू डेज़ में, लेकिन अब उसमें कुछ बेहतरी आई है कनेक्टिविटी के इस मामलात में। तो आप किस तरह से देख रहे हैं इसका यूजेज कैसे कम किया जाए? जी, सबसे पहले मैं ये क्विकली समझाता हूँ कि वीपीएन है क्या। देखिए, इंटरनेट जो है, इंटरनेट जब इजाद भी हुआ था तो उसका मकसद था कंप्यूटर को कनेक्ट करना और जस्ट इंफॉर्मेशन फ्लो। इंटरनेट डिज़ाइन कभी इसलिए नहीं हुआ था कि उसके ऊपर सिक्योर डेटा ट्रांजैक्शंस की जा सकें, सिक्योर ट्रांजैक्शंस की जा सकें। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होता गया और उसकी जो उसके ऊपर एप्लीकेशंस है वो बढ़ती गई। अब क्या है कि वीपीएन, मैंने एक आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मेरे और आपके बीच में जो कनेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि वो कंप्लीटली इंक्रिप्टेड हो, सिक्योर हो, बीच में वो कोई और बीच में ना रहो। आपके और अपने बीच में एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं यूएस में या दुबई में एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा हूँ और मुझे उनके सिस्टम्स को एक्सेस करना है, तो वो कंपनी मुझे ओपन इंटरनेट के ऊपर अपने सिस्टम्स का एक्सेस नहीं देगी। वो कहेगी कि मैं अपने कंप्यूटर से या अपने नेटवर्क से उनके नेटवर्क तक एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करूं, ताकि उसके बीच में एक इंक्रिप्टेड कनेक्शन हो, कोई मेरे उस डेटा को बीच में ना इंटरसेप्ट कर सके, ना देख सके। ये एक वैलिड रीज़न है जिसके लिए मुझे वीपीएन यूज़ करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसे सपोर्ट भी करती है, पीटीए उन वीपीएन्स को रजिस्टर भी कर लेती है। अब आ जाते हैं, मैं आपका बोल्ड चैनल दुबई में बैठ के स्ट्रीमिंग पे देख रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर देख रहा हूँ जी। अब होता क्या है कि मेरे सर्वर मेरे मशीन पे भी आ रहे हैं, मेरे साथ वाले के पास भी आ रहे हैं, मेरी वाइफ भी देख रही है। तो अगर हम इंडिविजुअली ये स्ट्रीम मेरे पास, आपके पास, मेरी वाइफ के पास आ रही होगी तो 3 गुना ट्रैफिक यूज होगी। होता ऐसा है कि हम एक चीज कहते हैं जिसे कहते हैं कैशिंग। वो क्या है कि बोल का ये जो स्ट्रीम है ये दुबई आ रही है और वो कैश हो रही है और मल्टीपल लोग उसी को देख रहे हैं। तो नॉर्मली जब इंटरनेट की प्लानिंग की जाती है तो इस बेसिस पे की जाती है कि कैशिंग हो रही होगी। जो आईएसपी है आपका, साइबरनेट हो गया, पीटीसीएल हो गया, इंटरनेट प्रोवाइडर, ये अपने पास उस जो आपके कंटेंट है उसको कैश कर रहे होते हैं। और मैं सारिफ के तौर पे जब देख रहा हूं तो सबसे पहले वो जाता है कि जब मैं वो चैनल देख रहा हूं तो सबसे पहले वो जाता है कि पीटीसीएल के कैश में मौजूद है, मुझे वो डेटा मिलता है। अगर वो मौजूद नहीं तो वो पीछे से फेच होता है जो मेन सर्वर है। अब क्या है कि जब मैं वीपीएन एस्टेब्लिश करता हूं तो इस सारे कैशिंग मैकेनिज्म को मैं बाईपास कर देता हूं। हर आदमी जो यूज कर रहा है उसके लिए वो डेटा स्ट्रीम, जहां से भी वो डेटा आ रहा है, वो उसके लिए आ रहा है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड थी, जो ओवरऑल पाकिस्तान की कोर बैंडविड्थ जो बैकबोन है, उससे ऊपर जो लोड है वो कई गुना बढ़ गया। क्योंकि प्लानिंग इस तरह होती है कि एक टाइम पे मैं नेटफ्लिक्स भी देख रहा हूं, मैं यूट्यूब भी देख रहा हूं, तो हजारों लोग उसी चीज को, उसी कंटेंट को देख रहे हैं। तो वो जो लोकली कैश हुआ होगा वहां से उनको आ रहा होता है। जब हर किसी ने पॉइंट टू पॉइंट वीपीएन एस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया तो वो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो एक तो जो आपके आईएसपीज को जो बैंडविड्थ खरीदनी है वो ज्यादा खरीदनी पड़ी। दूसरा, आप जो वीपीएन, जिस भी वीपीएन प्रोवाइडर से अपनी वीपीएन सर्विस ले रहे हैं, आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वीपीएन प्रोवाइडर्स में अगर आप वीपीएन यूज कर रही हैं तो या तो आप कोई फ्री सर्विस यूज कर रही हैं या आप किसी को $5 $10 महीना पे कर रही हैं। आपको भी पता है कि देयर इज नो सच थिंग एज फ्री लंच। जो सर्विस बाहर से एक सर्वर आपको फ्री वीपीएन दे रहा है वो या तो आपके सिस्टम, आपका डेटा स्टील कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन देख रहा है, ठीक है, या वो आपको कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट बेच रहा है। तभी वो, उसने जो आपको फ्री सर्विस दे रहा है वो कोई ना कोई तो उसका बिजनेस मॉडल है कि वो उस फ्री सर्विस को कॉम्पेंसेट कर रहा है। करेक्ट। या वो आपको एडवर्टाइजमेंट बेच रहा है। अगर वो एक बोनाफाइड, वैलिड, जेन्युइन बिजनेस है तो वो आपको
कोई ना कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। ठीक। और अगर वो जेन्युइन बिजनेस नहीं है तो यू शुड बी रियली कंसर्न्ड अबाउट इट, क्योंकि वो या तो आपके कंप्यूटर के अंदर मैलवेयर वायरस डाल रहा है जिससे वो आप डेटा स्टील करे, आपकी इंफॉर्मेशन स्टील करे। ठीक है। अब मुझे और आपको जरूरत क्यों है इस वीपीएन की? अगर मैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हूं जो दुबई की उस कंपनी के साथ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट एक्सेस करे, तो मुझे वीपीएन क्यों चाहिए? मुझे वीपीएन इसलिए चाहिए कि मैं जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है कंटेंट को फिल्टर करने के लिए, कोई गलत मवाद है, ब्लास्फेमस कंटेंट है, गवर्नमेंट उसको रोक रही है, तो आप एक किस्म से उसको बाईपास कर जाते हैं। एक दूसरा ये हो सकता है कि जनाब नेटफ्लिक्स, लेट्स से मैं नेटफ्लिक्स एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं पाकिस्तान में उसका सब्सक्राइबर हूं, पाकिस्तान से मैं लॉग इन कर रहा हूं, तो नेटफ्लिक्स ने जो पाकिस्तान के लिए वीडियोस वगैरह पब्लिश की हुई हैं वो मुझे मिल रही हैं। अगर मैं आपको उसमें डेटा मिल रहा है, इस करता हूं वीपीएन यूएस का, तो जो उसने कंटेंट है वो मुझे मिल रहा है। तो एथिकली तो गलत है कि मैं काइंड ऑफ बाईपास कर रहा हूं, वायलेट कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।